Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों की चैनल स्टेट ड्राइव में आपका स्वागत है। एक गाना है, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। तो आज शाम होते होते जो हमारी परिस्थिति बेहतर हो चुकी थी, लेकिन शाम होते होते रहाणे के बाद रविंद्र जाडेजा दोनों चलते बने और जो मैच में एक इंडिया ने वापसी की थी, जो मैच हमारे हाथ से फिसलता जा रहा था, वो वापसी की थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मौसम ने ऐसी अंगड़ाई ली कि अब कल हमें मैच बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे कल हमने कहा था इसी एनालिसिस में कि अगर दोनों ओपनर नहीं चले तो मिडल ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों को बड़ा योगदान देना होगा। लेकिन योगदान दिया भी तो कितना बड़ा कि तीनों ने मिला के 125 रन किए, जबकि एक बैट्समैन के पास जरूरत थी कि वो 125 रन बनाते। लेकिन कोहली अपनी पुरानी गलती स्लिप में कैच दे बैठे। वो गेंद को उनको खेलने की जरूरत ही नहीं थी, जबकि दो महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके थे। कोहली आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और वो भी 7th स्टंप के ऊपर गेंद थी, उसको छेड़छाड़ी करने की क्या जरूरत, जबकि भला आप फॉर्म में नहीं है, आप जूझ रहे हैं, आप फिर 50 रन के लिए, सेंचुरी की बात छोड़ो, आप 50 रन के लिए जूझ रहे हैं। और उससे पहले रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट हुए, ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैन के आउट होने के अंदाज नहीं है। जबकि इंडिया की टीम को जरूरत थी फिर एक बार एक साउंड स्टार्ट की, और केएल राहुल वापस जा चुके थे पेविलियन में, तब आपको ये शॉट खेलना बनता नहीं था। आप वो शॉट खेल बैठे, एक छक्का लग गया, लेकिन आपके लिए फील्डिंग सजा के रखी गई, आपको जाल में फंसाया गया और आप टॉप रैंकिंग है बल्लेबाज, और इस मैच में आपके बहुत उम्मीद थी, तब आप ऐसा शॉट खेलते हैं और कई बार इस तरीके से आउट हुए। लेकिन लगता है कि रोहित शर्मा का ईगो प्रॉब्लम आ रहा है। वो कहते हैं कि चाहे मैं आउट हो जाऊं या कुछ भी हो जाऊं, लेकिन ये शॉट तो मैं खेलूंगा। और अगर आप एवरेज 10 में से 6-7 बार इसी तरीके से आउट हो जाते हैं, तो फिर आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आपके ईगो से कहीं ज्यादा बड़ा होता है देश का सम्मान। और आज वही भूल कर बैठे। कई ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा किया था, यहां पर भी कर रहे हैं। तो रोहित शर्मा की कमजोरी, जब वो बहुत बेहतर फॉर्म में चल रहे हैं, और जब भी ऐसे शानदार बैट्समैन बड़े अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो उनको चाहिए होता है कि अपना फॉर्म का सही इस्तेमाल करे, नहीं कि ऐसे अनाप शनाप शॉट जानबूझ के आपको खिलाया जाता है, फील्डर रखा जाता है। और आप बेहतर पुल शॉट खेल सकते हैं, आप बेहतर हुक नहीं खेल सकते, ये ध्यान रखना होगा आपको। तो रोहित शर्मा ने अपनी गलती की वजह से पूरी इंडियन टीम को मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि ऑलरेडी केएल राहुल एक अच्छी गेंद पर आउट हो चुके थे। ये रोहित शर्मा ने विकेट दे दी। फिर अब कोहली तो खैर क्या कहना, 180 रन रूट ने बनाए थे, जो 20 रन कम पड़े थे उनकी डबल सेंचुरी के लिए, तो 20 रन उन्होंने बना दिए, और वो 180 पर नाबाद रहे थे, ये 20 रन में आउट हो गए। तो इस तरीके का कोहली का परफॉर्मेंस है। अब जब चर्चा हमारे साथ साथ, हमने तो यहां बहुत पहले से कहा था, चर्चा जब उठने लगी थी कि ये रहाणे का क्या करना है, पुजारा का क्या करना है, लेकिन आज पुजारा और रहाणे ने 100 रन की पार्टनरशिप कर दी, बल्ले बल्ले हो गई उनकी। लेकिन ऐसे पहले वन डाउन में वेंगसरकर आते थे, कई बार ऐसा हुआ कि उनको निकालने की नौबत आई, तभी वो खेल जाते थे। ये रहाणे और पुजारा, बस जब उनका टाइम आता है कि भाई सीरियसली सोचा जाए, तब ऐसा खेल जाते हैं। लेकिन ये खेल से मैं ज्यादा प्रभावित नहीं हूं, क्योंकि कई बार उन्होंने हराया भी, और अगर संघर्ष करना पड़ा तो इसलिए कि इन लोगों ने अपनी विकेट खो दी थी, फेंक दी थी। इसीलिए अगर भूतकाल में अगर हमारी टीम हारी इतनी स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप होने के बावजूद भी, तो इसलिए कि इन तीनों बल्लेबाजों ने ज्यादातर अपनी जिम्मेदारी का प्रदर्शन नहीं किया था।
जिस दिन 36 पे ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ऑल आउट हो गई थी, तब भी यही लोग थे, ये तीनों ही थे जिन्होंने 36 रन पे एक शर्मनाक स्कोर पे आउट होने की हमारे इतने बुरे दिन दिखाए थे। हालांकि उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया में मैच जीत पाए, लेकिन तब हमें याद रखना था कि मैटरनिटी लीव पे गए थे कोहली। तो और उसके बाद अगर वर्ल्ड कप की जो टेस्ट मैच का फाइनल खेला गया चैंपियनशिप के लिए, वर्ल्ड कप की चैंपियनशिप के लिए, तो उसमें भी क्या हुआ, ये तीनों बल्लेबाज इस तरीके से खेले, वरना हम वो वर्ल्ड कप के टेस्ट के चैंपियन होते, लेकिन नहीं हो पाया। अगर आज इतनी बुरी अवस्था में हम क्यों आए, क्योंकि उन्होंने पहली इनिंग में लापरवाही से खेल खेला। तो अब खेल ये मुकाम पे आ चुका है। पहले दिन हम साउंड पोजीशन में थे, दूसरे दिन थोड़े लुढ़क गए, तीसरे दिन मैच इवनली पोइज हो गया, और अब चौथे दिन हालात ऐसे हैं कि हम शायद ये मैच हार भी सकते हैं, क्योंकि अब कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। कल का पहला सेशन इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर ये मैच को बचाना है तो पहला सेशन किसी भी हाल में निकालना ही होगा। और ईशांत शर्मा जो ठाकुर की जगह पे लाए गए हैं, कल उनको बैटिंग में भी अपना योगदान देना पड़ेगा। और हर बार ऋषभ पंत के कंधे पर जिम्मेदारी क्यों आ जाती है, क्योंकि आगे ओपनिंग के अलावा कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो हमेशा ऐसा देखा गया, वो अगर ड्रॉ में खींचना है तो भी वही उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी, अगर मैच जीतना है तो भी उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी। आज भी ऐसा माहौल हो चुका है कि कल अगर ऋषभ पंत 50 रन नहीं बनाते हैं तो समझो ये मैच हम हार भी सकते हैं। और कल बहुत ही फिर क्या है कि दबाव हो जाता है, सामने ऐसे बैट्समैन रहे नहीं है, ये इतनी लंबी टेल लगा दी है। चाहिए था कि लॉर्ड्स के ऊपर स्पिनर को खिलाते, क्योंकि अश्विन बॉलिंग में भी अच्छा योगदान देते हैं, बैटिंग में भी अच्छा योगदान देते हैं, और जब टर्निंग ट्रैक होते हैं तो उससे बेहतर कोई बॉलर नहीं होता है। आज जिस तरीके से मोइन अली की गेंद घूम रही थी, नीचे रह रही थी, और उसी वजह से उनको 2 विकेट भी मिले, तो हो सकता है कि कल रविंद्र जाडेजा का फिर एक बार जादू चलना होगा अगर ये मैच में इंडिया को बने रहना है। लेकिन जो भी हो, कल 5वां दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पहला सेशन भारत को निकालना होगा। अगर भारत नहीं निकाल पाया तो बहुत सारे विकेट चटकाने होंगे। अगर बारिश नहीं हुई तो ये मानिए ये मैच का रिजल्ट आएगा, और जरूर आएगा। अगर मैच का रिजल्ट नहीं आना है और ड्रॉ में लाना है तो भी इंडिया को पहला सेशन खेलना होगा। और अगर ऋषभ पंत को टिकना होगा, क्योंकि ये बेचारे ऋषभ पंत के ऊपर ही ये लोग जिम्मेदारी डाल देते हैं। कोहली पैवेलियन में बैठ के ये करो वो करो करते रहते हैं, लेकिन जब उनको करना होता है तब कुछ करते नहीं है। फिर जो भी हो, कल हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंडिया पहला सेशन खेलेगा, ऋषभ पंत फिर अपनी जिम्मेदारी पे खरे उतरेंगे। उनको ईशांत शर्मा, आज उनका डिफेंस बड़ा अच्छा था, ऐसा डिफेंस कल आधा पौना घंटा चल गया और हमने पहला सेशन निकाल दिया, तो फिर मैच वाकई देखने लायक होगा। और कल हमारे तेज तर्रार बॉलिंग का भी इम्तिहान होगा। जो भी हो, मैच कल बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। और आज का एनालिसिस खत्म करने से पहले मैं हमारे रेगुलर व्यूअर जो एक कतारगाम के, सूरत के कतारगाम के गुणू भाई मोदी है, और एक है भरूच के जिगर देशमुख, दोनों का नाम लेना जरूर चाहूंगा, क्योंकि दोनों बड़ी नपीतुली बैलेंस कमेंट करते हैं और ज्यादातर उनके विचार और हमारे विचार मिलते रहते हैं। तो और उनका कमेंट में जो इंग्लिश जो जितनी शार्प इंग्लिश होती है, जो कहना चाहते हैं कुछ लफ्जों में इतने बेहतर तरीके से कहते हैं, इसीलिए भी उनकी कमेंट यहाँ पे उनका नाम लेना जरूरी हो जाता है। ऐसे व्यूअर जो खेल की जानकारी रखते हैं, दिलचस्पी दिखाते हैं, एक जेन्युइन कमेंट करते हैं, तो ऐसे व्यूअर की हमें भी जरूरत होती है, जिससे कि हमारा उत्साह भी बढ़ा रहे। तो ज्यादातर ये लोग सही समझ रखते हैं। कल उन्होंने हमारे जिगर भाई ने कहा था भरूच से कि इंडिया को बाउंस बैक करना होगा, लेकिन अब आज तो ये 100 रन की पार्टनरशिप है, थोड़ी बहुत उम्मीद है। अगर कल इंडियन गेंदबाजी
चलती है तो जिगर भाई आपने जैसा कहा है, अगर गेंदबाजी बराबर होगी तो इंडिया बाउंस बैक करेगा। अगर ऋषभ पंत खेल गया तो इंडिया बाउंस बैक करेगा। आज तो लुढ़क चुका था, ये तो शुक्र है कि जब इस अंतिम मौके पर आज शायद हो सकता था आखिरी चांस दोनों में से किसी का एक का होता, लेकिन ये 100 रन की पार्टनरशिप आ गई, हम मैच में रहे। अगर 2 विकेट नहीं गिरती आखिरी सेशन में तो हम जरूर बाउंस बैक कर लिया था हमने, लेकिन शाम ने ऐसी करवट बदल दी, शाम ने ऐसी हमारी रंगीनी जो छाई हुई थी ऐसे बिखेर दी। तो इसकी वजह से जो भी है, कल बाउंस बैक करने का मौका अगर होगा तो ऋषभ पंत के ऊपर और बॉलर के ऊपर ज्यादा कुछ निर्भर करेगा। और हमारे गुणन भाई ने भी कहा है कि इंडियन टॉप ऑर्डर्स की फेल्योर की वजह से हम अक्सर ऐसी पोजीशन में आते रहते हैं। अगर आप देखने जाओ तो पिछली 12-13 टेस्ट मैच के अंदर हमारे तीनों बैट्समैन के एवरेज देखे तो दो सबकी एवरेज 25-25 रन की है। तो यही बताता है कि हम इतनी स्ट्रांग टीम क्यों नंबर 1 नहीं बन पाती है। तो क्यों इतनी ये एवरेज बताता है कि हम इम्पोर्टेंट इवेंट पे फाइनल मैच क्यों हार जाते हैं। तो ये सब बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि आपकी टीम हमेशा उम्मीद रखती है, कई फैन उम्मीद रखते हैं और आपकी टीम भी इतनी जोरदार है कि आप चैंपियन बने, लेकिन आप चैंपियन बनते बनते नहीं बन पाते। तो बस वजह यही है कि हमारी टेल तीसरे नंबर से शुरू हो जाती है। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हैव अ गुड डे।